दोस्तों आपने फर्जी आईएएस, फर्जी आईपीएस के किस्से तो बहुत सुने होंगे। जैसे फर्जी तरीके से लोग आईपीएस या आईएएस अपने को बताकर वो लोगों से ठगी करते हैं। बहुत से किस्से आपने ऐसे सुने होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जज की, जो कि जज भी फर्जी था और अदालत भी फर्जी थी। दोस्तों ये किस्सा है अहमदाबाद का। अहमदाबाद में एक जज नकली अदालत लगाकर, जो कि जज भी नकली था, नकली अदालत लगाकर वहां की सिविल कोर्ट के सामने ही 5 साल तक फैसले सुनाता रहा। लेकिन किसी को उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो पेशे से वकील था, तो वो चीज़ों को जानता था कैसे क्या चीज़ें होती है। तो उसने एक ऐसा रास्ता चुना कि वो बहुत जल्दी अमीर भी होना चाहता था और अपना रुतबा भी कायम करना चाहता था। उसने लगभग 100 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से अपने नाम कर ली, क्योंकि लोगों को उसके रुतबे की जानकारी थी। तो जो 5 साल से जज के रूप में, नकली जज के रूप में, देखिए आपने ये चीज़ें तो देख सकते हैं कि कोई फर्जी जज बन के चला जाए, लेकिन कोर्ट भी फर्जी हो, वहाँ का सिस्टम सारा सब कुछ उसी तरह का था जैसा कि कोर्ट में होता है, जैसे कि अदालत में होता है। उसने बहुत बार अदालत की कार्रवाई देखी होगी, अदालत के कामकाज वो जानता होगा, अदालती काम कैसे किए जाते हैं, क्योंकि वो पेशे से वकील था। तो इस वजह से वो सारी जानकारी रखता था और उसी वजह से उसको पता था कैसे कौन से ऑर्डर पास किए जाते हैं। तो इस फर्जी तरीके से वो ऐसे ऑर्डर पास करता रहा और एक ट्राइब्यूनल यानी न्यायाधिकरण के रूप में वो अपने आप को प्रेजेंट करता था कि न्यायाधिकरण का लोग उसके पास जाते थे कि न्यायाधिकरण के पास जाएंगे तो हमारी चीज़ें जल्दी यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन जब ये मामला सिविल कोर्ट तक पहुंचा, क्योंकि उसकी जो कोर्ट थी वो सिविल कोर्ट के सामने ही थी, जब लोगों को उस पर शक हुआ, वहाँ के न्यायाधीश और जो पुलिस है उस प्रशासन की मदद से फिर उसको अरेस्ट किया गया। इन आरोपी का नाम है, जो कि फर्जी जज है, उनका नाम है मॉरिस सैमुअल। जो जब उनके फर्जी कोर्ट की छानबीन की गई तो पता चला वहां पे वो सारे सिस्टम मौजूद थे जो कि एक अदालत में होते हैं। पुलिस ने वहां जाकर सारे सिस्टम, जो कि उनका सीपीयू था, जो फाइलें थी, वो सब अपने अधिकार में ले ली और सारी चीज़ें वहाँ पर जो सिस्टम जिसने भी देखा कि फर्जी अदालत कैसे चल रही थी, सब हैरान हो गया। क्योंकि लोग सोचते थे कि ये जज हैं और हमारे फैसले जल्दी निपटारा कर देते हैं। वो लोगों के संपर्क में रहता था, जिससे कि उसे वहाँ से पैसों के बदले वो यहाँ लोगों के फेवर में फैसला सुना सके। और इसी वजह से लोग उस पर भरोसा कर लेते थे, क्योंकि वो अपने आप को इस तरह रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि वो जानता था जज कैसे काम करते हैं, वकील कैसे काम करते हैं, अदालत की कार्रवाई कैसे होती है, क्योंकि वे पेशे से खुद एक वकील था। तो इस तरह 5 साल तक एक सिविल कोर्ट के सामने कैसे एक फर्जी जज अपनी फर्जी अदालत चलाता रहा और किसी को पता भी नहीं चला। ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हो सकता है वो असली जज बनना चाहता हो, नहीं बन पाया हो, लेकिन ये तरीका उसने बहुत गलत अपनाया, क्योंकि 5 साल तक वो लोगों को गुमराह करता रहा। और ये सारी चीज़ें जब लोगों को पता चली तो सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि वो हमारे से पैसे ऐंठता था, वो हमें गुमराह करता था, वो एक फर्जी जज था और जहां वो जाते थे वो फर्जी कोर्ट थी, क्योंकि लोग इसी तरह सर झुका के वहां खड़े होते थे जैसे असली अदालत में जाके खड़े होते हैं। लोगों को नहीं पता था जिसके सामने वो खड़े हैं वो जज भी फर्जी है और ये अदालत भी नकली है। तो दोस्तों, इस तरह का रास्ता अपनाना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। आपको अगर अपनी किसी मंजिल की चाहत है तो उसे पाने के लिए सही रास्ता चुने, ना कि ऐसा रास्ता जो कि आपको सलाखों के पीछे ले जाएंगे। लेकिन इस फर्जी जज ने ऐसा ही रास्ता चुना। उसे नहीं पता था कि कभी किसी को पता चलेगा, लेकिन 5 साल बाद उसके काम का पंडाफोड़ हो गया और वो फर्जी जज अब सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।